हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक ले हैं 16वां वित्त आयोग। इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये करंट का डाटा है और इस पर अभी हाल ही में भारत सरकार ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल देते हैं। ठीक है, तो 16वां वित्त आयोग क्या है? 16वें वित्त आयोग के एडवांस सेल का गठन 21 नवंबर 2022 को किया गया। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए नए वित्त आयोग, इस 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वां वित्त आयोग एक्चुअली ये होता है कि टाइम से पहले ही डिसीजन हो जाता है, डिसाइड हो जाता है हर 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे वित्त आयोग के। और इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, परिचय। भारत संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत का एक वित्त आयोग होगा जो अर्ध न्यायिक निकाय होगा। ठीक, आधा जो है वो न्यायिक निकाय होगा, पूरा नहीं होगा, अर्ध न्यायिक निकाय होगा, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, जिसका गठन, जो ये कमेटी बनाई जाती है, आयोग बनाया जाता है, कमीशन बनाया जाता है, तो उसका गठन प्रेसिडेंट जी करते हैं। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर 5 वर्ष पर या उससे समय पर, मतलब संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर जब संविधान बनाता है, कानून बनाता है, तो 2 वर्ष के भीतर या उसके बाद, संविधान में जो बताया गया कि 2 वर्ष के भीतर, उसके बाद हर 5 वर्ष पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक, जैसे मान लो 5 वर्ष के लिए बनाया गया। उसके अलावा जैसे मान लो लग रहा है, जैसे मान लो 2022 से 2027 या 2021-2026, तो अगला जो वित्त आयोग बनेगा 2024 में भी बन सकता है, 2025 में भी बनाया जा सकता है। वो किसी भी उसमें उनको लेंगे, क्योंकि फिर जब उनका कार्यकाल होगा तो अगले व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की डेट के 5 वर्ष के भीतर ही अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, तो अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय होता है। तो जिस डेट को डिसाइड हुआ था उस डेट के अंदर ही डिसाइड कर लिया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ वे इस अवधि तक के लिए काम करते हैं जो राष्ट्रपति अपने न्यायादेश में निर्दिष्ट करता है। मतलब जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति के अनुसार ही जो टाइम डिसाइड किया जाता है उसी में ही बताया जाता है। साथ ही साथ दोबारा भी नियुक्ति के पात्र होते हैं। जैसे टाइम पीरियड हो गया, अगर लगता है कि एक बार फिर से नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य बना दिया जाए, तो उनको बना दिया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो सार्वजनिक मामले हैं, जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिन चीज़ों से, हर एक चीज़ की उसको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ 4 अन्य सदस्यों को नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित आधार होना चाहिए कि मतलब जो 4 सदस्य हैं वो किस बिहाफ पे उनको लिया जाना चाहिए, क्या योग्यताएं होती हैं। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि नंबर 1, पहला किया, एक हाई कोर्ट के जज या उस पद के नियुक्त होने योग्य व्यक्ति हो। ये हाई कोर्ट का जज होने की वो हो, मतलब हाई कोर्ट जज हो या उसके नियुक्त योग्य हो, काबिल हो। ठीक, दूसरा है एक व्यक्ति जिसके पास सरकार के वित्त और लेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट्स के जो भी फंड्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, पैसा आना जाना हो रहा है बजट के थ्रू, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ें का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ एक व्यक्ति जिसे वित्त मामले और प्रशासन में विशेष अनुभव हो। मतलब ऐसे मामले की जैसे किसी अदर गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, जहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट काम किया हो, वित्त संबंधित काम किए हों। साथ ही साथ शासन प्रशासन, साथ साथ फाइनेंस का भी जो जिम्मेवारी होती है वो अच्छे से निभाया हो और उसको अनुभव हो काफ़ी टाइम का। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को सदस्य पद दिया जाता है। ठीक, वित्त आयोग के कार्यों की बात चर्चा करते हैं। तो वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच कर की शुद्धि प्राप्ति हो। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना, ये जो होते हैं वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति को बताते हैं कि कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ टैक्स हमें कितना प्राप्त हो रहा है और कितना क्या सिस्टम है। तो साथ ही उसको कैसे वितरित किया जाए राज्यों के बीच, जैसे आगामों का आवंटन कैसे किया जाए। मतलब जैसे पैसा हमारे पास आ रहा, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें ये काम करता है वित्त आयोग की। दूसरा, निर्णय लेने के अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि से राज्यों को अनुदान या सहायता देना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब आर्टिकल 275 के अनुसार ये निर्णय वित्त आयोग ही लेता है
कि संचित निधि जो भारत सरकार की है उसके तहत अगर किसी भी को मदद की जाए तो कैसे मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पूरा डिसीजन लेना और प्रेसिडेंट से एडवाइस लेना, प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके तब फैसला इसका करना। ठीक है। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, मतलब राज्यों की जो वित्त आयोग है, हर एक स्टेट्स की अपनी फाइनेंशियल कमीशन होती हैं, उनकी सिफारिशों पर के आधार पर पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्यों को संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। मतलब किसी राज्य में सपोज दैट कि वहाँ से एक ओवरब्रिज निकालना है, अब ओवरब्रिज निकालना है तो ऐसा नहीं कि उसमें स्टेट ही पैसा देगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद कर सकती है। ठीक है। किसी गाँव को डेवलप करना है, किसी नगर को डेवलप करना है, जो भी चीज़ें होती हैं तो उसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक। तो वित्त आयोग जो है यही इन सब चीज़ों का ब्यौरा अपने पास रखता है और पूरे देश के अंतर्गत इन्हीं सब चीज़ों पे काम करता है। और सेंट्रल का जो वित्त आयोग होता है कि वो अन्य राज्यों के वित्त आयोग जो उनके हर स्टेट के अपने कमीशन से उनसे रिपोर्ट्स मांगता है, उस रिपोर्ट के बिहाफ पे ही सर्वे करा के जो ज़रूर होता है उतना पैसा इशू कराता है। अदरवाइज़ रिपोर्ट पा के जो चीज़ें होती है प्रेसिडेंट से सलाह करके फैसला करना इसका काम होता है। ठीक। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हमारे चैनल GK GS विद्योग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।